वंदे स्लीपर एक्सप्रेस चलने को तैयार है और यहाँ पर पहली वंदे स्लीपर ट्रेन हम आपको दिखा रहे हैं। और वंदे स्लीपर ट्रेन की जब हम बात करते हैं, पूरे देश भर में डंका बजा हुआ है और लोगों को लग रहा है कि यह भारतीय रेलवे का जो पूरा चेहरा है उसको बदलने का काम चल रहा है। यहाँ पर देख सकते किस तरीके से इसको सजाया गया है। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यह पूरी तरीके से एसी ट्रेन है, यानी एसी ट्रेवल का एक नया जमाना शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह ट्रेन पूरी तरीके से सजा धजा कर तैयार की गई है और इसमें एक चीज नहीं, तमाम चीजें अपनी खूबी लिए हुए हैं। जब वंदे एक्सप्रेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में इसको डिजाइन किया गया है। इसका आईपीआर भारतीय रेलवे के पास है। आईसीएफ में जब पहली दफा इसका डिजाइनिंग चल रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये ट्रेन पूरे के पूरे भारतीय रेलवे के चेहरे को बदल कर रख देगी। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि यह ट्रेन वंदे स्लीपर ट्रेन। यहाँ पर जब हम बात करते हैं विकलांग लोगों की, तो विकलांग लोगों के लिए खास तरीके का टॉयलेट पहली ट्रेन में भी था और इस ट्रेन के अंदर भी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये खास तरीके का टॉयलेट है जिसमें जो विकलांग व्यक्ति है अपनी चेयर के समेत अंदर आ सकता है, अपनी चेयर ला सकता है और चेयर लाकर अंदर आ सकता है। जब आप अंदर आ जाते हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इंटीरियर है और यहाँ जगह जगह पर हम कह सकते हैं जो फाइबर का भी इस्तेमाल है, साथ ही साथ एक अलग एलिगेंट वे में तमाम चीजें हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से ब्रेल लिपि में लिखा गया है, यहाँ जो तमाम इंफॉर्मेशन है उसको है। साथ ही साथ यहाँ पर हैंडल भी दिया गया है, क्योंकि जो दिव्यांग व्यक्ति होता है उसके साथ परेशानी क्या होती है, वीकनेस होती है, आपको दिक्कतें हो सकती है, तो आपको सपोर्ट चाहिए, तो ये सपोर्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं, जब बच्चों की नैपी जिनको बदलनी हो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर टॉयलेट में बैठेगा उसको जो सपोर्ट चाहिए उस सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। तो यहाँ हर तरीके की सुख सुविधा, और खास तौर पर जब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको खास सपोर्ट की जरूरत है तो उसके लिए पूरी यहाँ पर चीजें दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अटेंडेंट के लिए अलग जगह दी गई है। यहाँ अटेंडेंट आराम से सो सकता है, यानी ऐसा नहीं उसको इधर उधर जगह नहीं तलाशनी है। लिनन के स्टोरेज की व्यवस्था है और साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड एसी का डिब्बा हम आपको दिखा रहे हैं। थर्ड एसी का डिब्बा है और थर्ड एसी डिब्बे की जब हम बात करते हैं तो एक अलग रूप में। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हर जगह पर रीडिंग लाइट्स हैं, साथ ही साथ मोबाइल को चार्जिंग के लिए पॉइंट हैं, बॉटल रखने की व्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें ऊपर चढ़ना हो उसके लिए खास तरीके की व्यवस्था की गई है। ये देखने वाली बात होगी इसमें और ज़्यादा किस तरीके के बदलाव किए जा सकते हैं। यह तमाम चीज़ें आपको आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस ट्रेन में अगर आपका आरएसी है तो आपकी एंट्री नहीं है, वेटिंग है तो एंट्री नहीं है, यानी जितने लोग इस ट्रेन में जिनका टिकट कंफर्म है वहीं चल सकता है। इसकी खास व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इसका जो टिकट है या हम कह सकते हैं इसका जो प्राइस है उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि एक अलग तरीके की ट्रेन है, अलग तरीके की सुविधाएं हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आसानी से हम कह सकते हैं कि चलाया जा सके। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं इस तरीके की ट्रेनों की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पैसेज है, जब हम सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग की बात करते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग है इसमें, यानी जब एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाएंगे तो अच्छा खासा स्पेस है, आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस तरीके के जो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड एसी के डिब्बे हैं वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फर्स्ट एसी का एक डिब्बा है और इसी तरीके से सेकेंड एसी की बात करें तो 4 डिब्बे हैं, बाकी डिब्बे थर्ड एसी के हैं। तो इस समय हम थर्ड एसी से होकर गुजर रहे हैं और थर्ड एसी में जब आप सफ़र करेंगे तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि इस समय की जो ट्रेनें चल रही हैं और ये ट्रेन, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, आइए सीधा सीधा बात करते हैं। ये मुस्कुरा रहे हैं तो इनके चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही कुछ कह रही है। क्या नाम है आपका? एलेक्स। एलेक्स, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मालीगांव। मालीगांव से। तो यहाँ इस ट्रेन में आप सफ़र करने जा रहे हो, पहली वंदे स्लीपर, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्कूल से लेके आए हमें, यही बस। क्या फ़र्क है दूसरी ट्रेनों और इस ट्रेन में? काफ़ी साफ़ सुथरा है और नई मतलब टेक्नोलॉजी जैसे हमको लग रहा है ऐसे। नई तकनीक है, तो क्या नया है? नया जैसे बहुत यहाँ पे वो लाइट वाइट का वो सब सुविधा है,
फिर जैसे मतलब सुना है कि मतलब थोड़ा वो चोरी चकारी से भी साफ मतलब सब वो रहेगा, सावधान रहेगा मतलब मतलब वो उस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। नहीं होंगी ऐसे लगती है। आपका क्या नाम है? आ, प्रदीप कुमार पांडा, मैं केंद्रीय विद्यालय के टीचर हूँ। आप टीचर हैं, हाँ सारे बच्चों को लेकर आए हैं। हाँ सर। तो बच्चों को जो है स्लीपर ट्रेन में क्यों लेके आए हैं? ये एक बच्चे को नया अनुभव मिलेगा। बच्चे इस ट्रेन में जब सफ़र करेंगे, जो देश का जो प्रगति कर रहा है उसको खुद महसूस कर सकते हैं, उसका आई विटनेस बन सकते हैं। पहले जो ट्रेन चलती थी वो किस तरह का सुविधाएं दी जाती थी, आजकल की जो ज़माने की जो 21st सेंचुरी की जो ट्रेन है उसमें क्या अंतर है, उसको बच्चे खुद महसूस कर सकते हैं, आई विटनेस बन सकते हैं। तो यहाँ आप समझिए पांडा जी एक बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं देश का भविष्य हैं और बच्चे देश के बदलते हुए मुस्तकबिल का, या हम कह सकते हैं मुकद्दर की गवाह हैं। और यहाँ कई और बच्चे भी आइए, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार यह बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सर प्रीतिका। तो आप बच्चों के चेहरे की खुशी देख सकते हैं कि ये खुश कितना है, क्योंकि नई ट्रेन है और उसमें नई ट्रेन में एक अलग तरीके की खुशी रहती है। बेटा क्या कहेंगे इस ट्रेन को लेकर? सर बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। आपका क्या शुभ नाम है? बेटा इधर आ जाओ आप। हाँ, एक मिनट, मैं खुद ही आ जाता हूँ। क्या नाम है बेटा? ऋषिता शर्मा मेरा नाम है। तो बेटा क्या फर्क है दूसरी ट्रेनों और इस ट्रेन में? कि सीट्स काफ़ी अच्छे हैं, फिर लाइक मतलब अभी वो क्या बोलते हैं उसको, अभी जाएंगे तो वो बहुत मतलब अच्छा, आप फील करेंगे इसको, अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों का अनुभव अपने आप में अनूठा होता है। आप इधर उधर देखे चले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर अभिज्ञान चंदा। अभिज्ञान जी, क्या लग रहा है यहाँ पे ये ट्रेन जो है साफ सुथरी चल पाएगी कि ऐसे ही रहेगी? मतलब लोग जैसे गंदगी फैलाते हैं वैसे गंदगी फैलाएंगे? क्या लग रहा है आपको? लोगों के ऊपर डिपेंड करता है अभी कैसे रहेंगे वो। क्या कहेंगे, लोगों को साफ रखना चाहिए, गंदा रखना चाहिए? साफ तो रखना चाहिए। कैसे साफ रखें? कचरा उचरा साइड में नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन होने से वहाँ पे फेंकना चाहिए। देखिए अभिज्ञान जी एक बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आमतौर पर लोग सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि हम भारतीयों की एक आदत होती है कि सोचते हैं कि सरकार ही करेगी सब कुछ, लेकिन सरकार को नहीं करना है, पब्लिक को भी बहुत कुछ करना है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं नई ट्रेन, और नई ट्रेन एक नए अंदाज में। चलिए अगला जो हिस्सा है, अगर हम उसकी बात करें तो ये एक पेंट्री है। यहाँ पर पेंट्री आप देख सकते हैं, पेंट्री में किस तरीके की व्यवस्था है। और जब ट्रेन की हम बात करते हैं तो इसमें पानी हमेशा रेल नीर ही मिलता है। आपको रेल नीर ना मिले तुरंत जो है रेल मदद पर आप शिकायत करिए, क्योंकि रेल नीर दिया जाना मैंडेटरी है, हर हालत में मैंडेटरी है। और अगर आपको रेल नीर नहीं दिया जा रहा है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। तो रेल नीर बड़ा जरूरी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर मुखातिब हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। तो सुमित जी, अगर रेल नीर ना मिले तो क्या करें? बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं, अपने कोच वाला वेटर होता है वेटर से मांग सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ ट्रेन में जो लोग सफर करेंगे उनके लिए कितने लीटर की व्यवस्था है? 1 लीटर की व्यवस्था है। 1 लीटर। और अगला जो है अगर मांगेंगे तो हाँ बिल्कुल, वो फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा। कितने तक? मतलब 1 लीटर हमने लिया, 1 लीटर और ले लिया, और 1 लीटर फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी बड़ा जरूरी है। और बिन पानी सब सून, एक पुरानी कहावत है। तो यहाँ देखिए पानी की व्यवस्था भी चल रही है। साथ ही साथ इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो मिनी पेंट्री भी है, और दो जो है मुख्य पेंट्री हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर ट्रेन के अंदर सुविधा के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कामाख्या स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी है। और यहाँ जब हम इस तरीके की ट्रेनों की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के चेहरे को बदल देगी। और पिछले 24 घंटे में जिस तरीके की चीज़ें दिखी हैं, चाहे वो बंगाल में रेल मंत्री का उत्साह हो, या हम कह सकते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी का मालदा में जो विकास रथ की पर सवारी है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रही है। और भारतीय रेलवे ने निश्चित तौर पर विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अगर रेलवे विकसित होगी तो भारत विकसित होगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कामाख्या, गुवाहाटी।